सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ था? सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है, एएसआई के हाथ में है। वो जब सर्वेक्षण चाहे कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी के जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी वर्ष 1991 से जो मंदिर पक्ष ने याचिका की थी, उस पर अगर रोक लग गई है तो सर्वेक्षण भी नहीं होगा। सर्वेक्षण की कार्यवाही से उससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार। काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद विवाद के ऊपर हाई कोर्ट का जजमेंट आया। एक दिन बाद आया हूं, अच्छी तरीके से समझ कर आया हूं। बाकी मीडिया वालों ने तो पिटपिटा ही दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद में जो निचली अदालत ने ये जजमेंट दिया था कि वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वेक्षण हो, उस पर रोक लगा दिया। साफ बात यह है, सही बात यह है कि वन बेंच जजमेंट है। सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश की जो है वो निचली अदालत का जो जजमेंट था, फैसला था कि सरकारी खर्चे पे ज्ञान वापी मस्जिद जो काशी विश्वनाथ मंदिर के ऊपर सिर्फ टॉम जैसा बना हुआ है, खुली आंखों से दिखता है, उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले उसका सर्वेक्षण करें और पता करें। तो इसके खिलाफ में इसको रुकवाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड वाले चले गए थे हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो बात है ये तो पहले से ही हाई कोर्ट सुन चुकी है और जजमेंट को उसने प्रिजर्व रखा हुआ है। तो जब बात हाई कोर्ट में है ऑलरेडी, तो निचली अदालत को कोई फैसला देने का राइट नहीं बनता है। दिस इज नॉट गुड एट लॉ rather than बैड एट लॉ, ऐसा कहा उन्होंने। तो अब ये है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि भैया स्टे लगा दो, कोई सर्वेक्षण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं कही गई है। 8 अक्टूबर को फिर तो तारीख दी गई है ना, 8 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड वालों को कहा गया होगा कि आपने जो अपील की है उसमें संशोधन करें, ढंग से दें। फिर उसके बाद 3 हफ्ते का समय मिलेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर वालों के जो परिविकार हैं वहाँ तो स्वयंभू हैं, उन्हीं के नाम से मुकदमा लड़ी जा रही है। तो जजमेंट ये है कि तत्कालीन सर्वेक्षण पे रोक है जब तक कि हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं देती। ये हाई कोर्ट ने आज कर दिया है, सिंगल बेंच ने किया है। हम डबल बेंच में जा सकते हैं या हम फुल बेंच में जा सकते हैं, और हमारे लिए तो रास्ते खुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तक खुला हुआ है, पार्लियामेंट हमारे लिए खुला हुआ है, हमें इस बात का परवाह नहीं है। हाँ, चूँकि वाद लड़ते लड़ते थका तो नहीं हूँ और न तो हताश हुआ हूँ, ये तो मैं लड़ूंगा ही। और हमको वह छत पर बनी हुई नाजायज़ छत जो है हमारे मंदिर के ऊपर की बनी हुई छत हटानी है, और हम लोग हटा कर चुके। निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दिया है, तत्कालीन रोक लगा दिया है हाई कोर्ट ने, और 8 अक्टूबर को अगली तारीख है। ऐसा है, 8 अप्रैल 2021 को यहाँ श्री आशुतोष तिवारी जो सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट थे, उन्होंने एक आदेश दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ सर्वे कराया जाए मस्जिद पे। तो वो एक्चुअली हमारे लिए जीवन मरण का सवाल हो गया था, क्योंकि वो पहले भी हमने कहा था कि हम किसी तरह पे सर्वे करने नहीं देंगे, वहाँ जाने नहीं देंगे किसी को। हमने यहाँ रिवीजन, उसके विरुद्ध रिवीजन फाइल किया था, लेकिन रिवीजन में किसी न किसी तरह से अड़ंगा लग रहा था। फिर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज स्टे कर दिया उसको, उस आदेश को, क्योंकि ये आदेश जो था ये न्याय के बिल्कुल विपरीत था। और जब उन्हें ये मालूम था जज साहब को यहाँ पे कि ये हमारा जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिजर्व है, उसके बावजूद भी इन्होंने न्याय प्रियता से हट करके उन्होंने न्याय दिया। देश जब आज़ाद हुआ ना, तो देश के जो कर्णधार लोग थे वो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को, हिंदू मुसलमानों का बंटवारा पाकिस्तान वालों ने समझा और हिंदुस्तान वालों ने समझा ही नहीं। पता नहीं गांधी नेहरू जी के दिमाग में कौन सी बात थी, क्या थी, उन्होंने इसे सेकुलर देश माना, सबों का देश माना, और उसको पाकिस्तान को मुसलमानों के नाम पे दे दिया। और उस आधार पे 1947 में ही एक बिल पास कर दिया, कानून बना दिया कि जो यहाँ तथाकथित जितने भी मस्जिदें हैं या जो भी पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो एज इट इज़ रहेंगे। उन्हें पता था कि यहाँ हजारों मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, और जब हिंदू जनमानस उठ खड़ा होगा कि भैया हिंदू मुसलमान के नाम पे तुमने भारत और पाकिस्तान बांट दिए, तो हमारे मंदिर तो हमें वापस कर दो,
तो उन्होंने ऐसे कानून बना दिया, उस समय बिल पास कर दी। पाकिस्तान में नहीं बनाया, वहाँ तो अब 21% जो थे गैर मुस्लिम 1.5% रह गए हैं, और मंदिरों की हालत जो हुई वही अभी आप देख ही रहे हैं। अफगानिस्तान से एक एक करके हिंदू, सिख, बौद्ध सब निकाल दिए गए। तो ठीक है, वो उनकी सत्ता है, वहाँ जहाँ रहते हैं वो पूरी तरह से काबिज रहते हैं। और हिंदुस्तान में भी इसी ढर्रे पे चलने की बात शुरू में हुई। तो 1991 में चैलेंज किया गया फिर हाई कोर्ट में कि भैया ये तो हमारा स्वयंभू अवतार हैं, वहाँ पे शिव हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो उसके ऊपर एक टॉम्ब बना दिया, मस्जिद बना दी। बात सिर्फ इतनी सी है कि आज़ादी के बाद से ये एक कानून बना दिया कि आप भारत के जो धार्मिक स्थल हैं वे आज इट इज रहेंगे। एक आध राम जन्मभूमि जो है ना, उसको से बाद में रखा था, उसको 1991 में फिर चैलेंज किया गया कि वो हमारा मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ ज्ञान वापी मस्जिद ऊपर में बना दिया गया है। तो हाई कोर्ट ने उस समय भी स्टे दे दिया था, बोला कि नहीं ऐसा कानून है। बहती धारा को कौन कब तक रोकता है। उस पर सुनवाई होती रही। फिर वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच हो, सर्वेक्षण हो, निचली अदालत ने दे दिया। तो फिर उसको ऊपरी अदालत ने कह दिया कि भैया ये ऐसे नहीं होगा, तरीके से सुनवाई होगी, फिर कुछ होगा। तो कुल मिला के बात है, सुनवाई तो होने लग गई है ना। वकीलों की बात सुने, वो कहते हैं हम तो इसे लेके रहेंगे। मुसलमान वकीलों की बात सुने सुन्नी वक्फ बोर्ड की, वो तो कहते हैं हमारे जीने मरने की बात है, हम तो होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? ये हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मसला है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। खुली आंखों से जो दिखता है कि मंदिर के दीवार पे एक मस्जिद खड़ी कर दी गई है, उसे इसलिए छोड़ दिया जाए कि किसी राजनीतिक दल ने सत्ता हाथ में आते ही कह दिया था कि भारत के जितने भी धर्मस्थल हैं वो उनकी स्थिति आज इट इज बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा। ये अपने अपने धर्म को मानने का सबको अधिकार है और अपने मंदिरों को हासिल करने का भी अधिकार है। बताइए, मतलब हिंदुओं की रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, उनकी विचारधारा, उनके अस्तित्व को मिटाने की कोशिशें होती रही और वो जारी रहे, इसका कानून बना दिया। ये वकील साहब हैं, आप जानते होंगे, अभी पहचान जाएंगे आप। तो मैं उनकी बाइट सुनाता हूँ, उन्होंने क्या कहा ये सुनाता हूँ, सुनिए। उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आज का निर्णय सुनाया गया है। यह मात्र अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकृत किया गया है। ये मेन पिटीशन में संशोधन ये करेंगे। संशोधित पिटीशन की कॉपी मंदिर पक्ष को प्रदान करने का आदेश किया गया है और जो वाद संख्या, मूल वाद संख्या 610 सन 1991 है, उसकी अग्रिम कार्यवाही को प्रचलन न करने के लिए उस पर पाबंदी लगाई गई है कि लोअर कोर्ट उस पर आगे प्रोसीड न करे, स्टे किया गया है। 8/4/2021 के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय ने आज स्थगन आदेश पारित नहीं किया है। एएसआई वहाँ पर खुदाई कर सकती है क्या? कर सकती है, लेकिन अभी तो वो आदेश का क्रियान्वयन ऊपर एएसआई के और मंत्रालय के उसमें पेंडिंग है। अभी ग्राउंड लेवल पर उसका कार्यान्वयन अभी नहीं होना है। अभी सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ था? सर्वेक्षण शुरू नहीं हुआ है, एएसआई के हाथ में है। वो जब सर्वेक्षण चाहे कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। सिविल जज सीनियर डिवीज़न वाराणसी के जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी वर्ष 1991 से, जो मंदिर पक्ष ने याचिका की थी, उस पर अगर रोक लग गई है तो सर्वेक्षण भी नहीं होगा? सर्वेक्षण की कार्यवाही से उससे कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। मूलवाद की कार्यवाही में जो आगे की प्रोसीडिंग कोर्ट को करनी है वो नहीं करेगी। जो पहले आदेश पारित हो चुके हैं उन आदेशों का क्रियान्वयन यथावत रहेगा
और उस पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। आगे इसमें क्या पक्षकारों से जवाब भी मांगा है, क्या आगे क्या इसमें हो सकता है, क्या आज का अभी निर्णय आया है, उनको मेन पिटीशन में अपने संशोधन करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। संशोधन करने के उपरांत हमको मंदिर पक्ष को, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर के पक्ष को जो है वो कॉपी देने के लिए निर्देशित किया गया है। कॉपी दे देंगे तो 3 सप्ताह का हमको समय दिया गया है कि उसका जवाब हम फाइल करें, और जब जवाब दाखिल करने के बाद पश्चात यहाँ सुनवाई होगी। लेकिन इसी अवसर पर मैं यह कहता हूँ कि यह आज के आदेश से हम लोग असंतुष्ट हैं और इसके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती देंगे। हिंदू जनमानस अब ये समझ चुका है कि उनकी लड़ाई इतनी आसान नहीं है। थी ही नहीं, 500 साल लग गए राम मंदिर वापस लेने में। अब भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी हासिल होगा, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी हासिल होगा। ये जरूरी है कि हम अपने आचार में, व्यवहार में, धर्म में रचे बसे रहें। साहब, ये हिंदू ही है ना जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंब मानती है, सबकी भलाई की बात सोचती है। तो क्या हम अपनी रक्षा न करें? अगर किसी का मजहब ये कहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ वही हो, तो क्या हम मिट जाएं? हम साथ रहेंगे, अपनी आस्था में, अपने विश्वास में रहेंगे और अपना हक हासिल करेंगे, अपना अधिकार लेंगे, अपने पूजने का, अपने ईश्वर को मानने का, अपने मंदिर को वापस लाने का अधिकार लेंगे। चलिए, हम तो राष्ट्रवादी चैनल हैं। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बोलिए जय बाबा विश्वनाथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this. Subscribe, click on the bell to turn on notifications.